10 मिनट में डेंगू का इलाज, 10 मिनट में डेंगू से मुक्ति प्राप्त कर ले। देखिए सालों से लाखों युवाओं का जिंदगी बदल चुका है। यहाँ युवाओं के कान नहीं फूके जाते मित्रों, यहाँ युवाओं के अंदर प्राण फूके जाते हैं। ये प्राण को फूकने वाला शक्तिपीठ है। मोबाइल तो आ गया बच्चे के पास, लेकिन मोबाइल का उपयोग कैसे करें? गायत्री मंत्र देखने में एक शब्दों का समूह है, शब्दों का समूह है, लेकिन मनुष्य के जीवन में शब्दों का बहुत बड़ा प्रभाव है। आप पूछिए कैसे? कैसे भैया, शब्द का कैसे प्रभाव हो सकता है? आपसे अगर कोई पूछा जाए अल्फाबेट में कितने लेटर है, अल्फाबेट में भूल गए क्या? 26 लेटर है। कितना लेटर है? 26 लेटर है साहब। अल्फाबेट में 26 लेटर, उस 26 लेटर से कोई एक लेटर उठाते हैं, आई। मानिए हमने एक लेटर उठाया आई, और आई से हमने किसी को बोल दिया बड़ा इडियट लड़का है। कैसा लड़का है? इडियट लड़का है। अब उसके अंदर बताइए क्या कैसा भाव जगेगा? इंस्टेंट खुशी वाला भाव जगेगा क्या? वाह वाह वाह, बहुत खुश हुए, ठीक है बोल ली, हम बहुत इडियट। उसके अंदर गुस्सा वाला भाव जग जाएगा, अरे इडियट के ना बोल ली रे, हमरा मारबो, दो फाइट उड़ाइए दो वो। अब देखिए उसी आई से आप उसको क्या बोलिए? अरे भाई साहब बड़ा इंटेलिजेंट है, आप बड़ा इंटेलिजेंट है। अब बताइए उसके अंदर कैसा भाव जगेगा? अब उसके अंदर खुशी वाला भाव जग जाएगा, सही बोला भाई, हम बहुत इंटेलिजेंट है। अब गुस्सा वाला भाव नहीं जगेगा उस समय, हमारा इंटेलिजेंट कथी बोल ली? देखिए साहब, एक आई से हमने किसी को इडियट बोल दिया तो उसके अंदर कैसा भाव जगा? गुस्सा वाला। एक आई से हमने किसी को इंटेलिजेंट बोल दिया तो उसके अंदर कैसा भाव जगा? शब्द उसी से शुरू हो रहा है, आई से ही, लेकिन पीछे का भाव का विज्ञान समझिए, उसका भाव बदल गया। इसका मतलब अगर मनुष्य ऐसे शब्दों के समूह को अगर जपे जिस शब्द में पावर हो, उसके पीछे के भाव में पावर हो, तो मनुष्य का भी मन बदल सकता है, मनुष्य का भी मन जागृत हो सकता है, मनुष्य का मन भी सकारात्मक दिशा में जा सकता है। तो हमारे जो ऋषि थे, जो हमारे रिसर्चर थे, पहले के जमाना में ऋषि किसको कहा जाता था? संत किसको कहा जाता था? साइंटिस्ट को। किसको? आज वाले पंडा नहीं, आज तो पंडित जी पंडा हो गए। आज बड़े बड़े मंदिर में जाइएगा, एक से एक मोटा तगड़ा पंडा बैठल रहेगा, लाओ भैया इतना माल लाओ, डायरेक्ट भगवान को दर्शन करा देंगे। क्यों भैया? ज्यादा दोगे तो छुआ देंगे 2 बार। क्यों साहब? जाइएगा तो आज एक से एक मंदिर, बड़ा से बड़ा। वो उस पंडों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ साहब। हमारे देश के ऐसे ऋषि रिसर्चर जो रिसर्च करते थे कि भैया विज्ञान, देखिए अमेरिका तो रिसर्च कर लिया कि साहब कौन कितना बड़ा हथियार बना सकते हैं, कितना बड़ा टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, लेकिन भारत किस चीज पर रिसर्च करता था? भारत इस माइंड पर रिसर्च करता था। किस माइंड? ये माइंड हर चीज का सही उपयोग कैसे करे? मोबाइल तो आ गया बच्चे के पास, लेकिन मोबाइल का उपयोग कैसे करे? ये चीज कौन सिखाता था? भारत का ज्ञान सिखाता था, ये चीज सिखाता था। हमारे पास अनंत एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी को किधर यूज करे, ये चीज सिखाता था। तो हमारे ऋषियों ने रिसर्च किया कि क्या कोई ऐसा शब्दों का समूह बन सकता है जिसको अगर व्यक्ति जपे तो उसके माइंड के अंदर का ताकत जग जाए, उसके अंदर का सकारात्मक विचार जग जाए, उसके अंदर का भगवान जग जाए। देखिए साहब, हर किसी के अंदर अच्छाई है, आप जान जाइए। आप जीवन में कभी भी अगर गलत काम करने गए होंगे, याद कीजिए पहला बार कभी भी गलत काम करने गए होंगे तो आपके अंदर से एक बार आवाज जरूर आया होगा कि यह काम मत कर, गलत है। उस आवाज को हमने बैठा दिया, उस आवाज को हमने क्या किया? अपने दोस्तों महिम के बातों पर बैठा दिया। वही तो थी आपके अंदर की इंसानियत की आवाज, वही तो थी आपके अंदर के भगवान की आवाज, वही तो थी आपके अंदर के मानवता की आवाज, वही तो थी आपके अंदर के साहब अच्छाई की आवाज। उस आवाज को हमने अभी तक जगाया नहीं। वो आवाज दिन पर दिन हम लोग बैठते चला गया, उसी आवाज को गायत्री मंत्र जगा देता है। वही विवेक गायत्री मंत्र पैदा कर देता है। देखिए साहब, माँ गायत्री की मूर्ति लगी हुई है। माँ गायत्री किस पे बैठी हुई है? हंस पे बैठी हुई है। किस पे बैठी हुई है? कभी समझिए कि हमारी अगर कोई व्यक्ति हंस पे बैठ जाए तो हंस का तो कचुम्बर निकल जाएगा। क्यों भैया? तो गायत्री माता हंस पे क्यों बैठी? आप इसके पीछे भी विज्ञान था। हमने उस विज्ञान को जाने नहीं। विज्ञान था। विज्ञान क्या है साहब? हंस को अगर आप पानी और दूध मिला करके दीजिएगा तो वह दूध पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। तो जो गायत्री का ध्यान करता है उसके अंदर ये विवेक पैदा हो जाता है कि सही गलत उसको दिन भर में बहुत मिलेगा, तो वह सही को क्या करेगा? ले लेगा और गलत को फेंक देगा। बहुत उसके नशेरी दोस्त भी मिल जाएंगे, उसके साथ भी रहेगा, लेकिन कभी नशा करेगा नहीं। लेकिन बहुत लान तो हमरो ला। तो साहब ये चीज गायत्री मंत्र यही सिखाता था कि आपके अंदर के विवेक को कैसे जगाए, आपके अंदर के मस्तिष्क को कैसे जगाए। और देखिए साहब, हर चीज को सीखने के लिए, समझने के लिए इस दुनिया में हम पैदा लेके इतने बड़े हो गए। जो भी चीज़ हम सीखे बाहर की दुनिया से सीखे, कभी भाई से सीख लिए, कभी गुरु से सीख लिए, कभी पिताजी से सीख लिए, माताजी से सीख लिए। एक मोटरसाइकिल भी हमको सीखना पड़ता है तो एक ट्रेनर को खोजते हैं कि भैया सिखाइए कैसे गाड़ी में क्लच मारेंगे, कैसे गियर मारेंगे। मोबाइल फ़ोन भी एक हमको खरीदना पड़ता है तो साहब किसी से पूछते हैं कि भैया कौन सा मोबाइल फ़ोन ले,
कि साहब कम दाम में ज़्यादा हमको रैम भी मिल जाए, ज़्यादा हमको उसमें साहब कैमरा का पावर भी मिल जाए। मतलब हर चीज़ के लिए हम किसी न किसी एक्सपर्ट को खोजते हैं। किसको खोजते हैं? एक्सपर्ट को। तो साहब हमारा माइंड कैसे सही हो, कैसे हम अपने मस्तिष्क को मजबूत करें, इस चीज़ के लिए क्या हमने किसी ऐसे एक्सपर्ट को खोजा? इस चीज़ के लिए क्या हमने कभी ऐसे गुरु को खोजा? मैथ के गुरु मिल गए, फिजिक्स के गुरु मिल गए, केमिस्ट्री के गुरु मिल गए, बायोलॉजी के गुरु मिल गए, सब गुरु मिल गए, लेकिन अपने माइंड को कैसे हम सही डायरेक्शन में लेकर के जाए, कैसे हमारे माइंड में नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो उस माइंड में कैसे हमारा सकारात्मक विचार आए, इस चीज़ को बताने के लिए कोई गुरु हमको अभी तक मिला? तो देखिए, व्यक्ति का पहचान उसके मन से है। भगवान राम के गुरु का नाम क्या था? वशिष्ठ और विश्वामित्र। भगवान कृष्ण के भी गुरु थे कौन? दुर्वासा। विवेकानंद के भी गुरु थे कौन? रामकृष्ण परमहंस। चंद्रगुप्त के भी गुरु थे कौन? चाणक्य। साहब शिवाजी के भी गुरु थे कौन? समर्थ गुरु रामदास। गांधी जी के भी गुरु थे कौन? गोखले। क्या हमको आपको ऐसा गुरु मिला जो हमको सिखा पाए कि माइंड को कैसे सही डायरेक्शन में ले जाया जाए? क्यों भाई साहब, ऐसा कोई गुरु मिला अभी तक? नहीं, माफ कीजिएगा साहब। हमको क्या मिल गया? हम ऐसे ज्ञान को कहाँ से लेते हैं? तो हमको इंटरनेट मिल गया, हमको गूगल मिल गया। जो मन करता है इंटरनेट पर सर्च कर लेते हैं। आज इंटरनेट पे हजारों वीडियो आपको मिलेगा, खोल लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद जिंदगी भर आपका मन पढ़ने में लगेगा। और देखिए साहब, आप खोल लीजिए, ऐसा ऐसा वीडियो मिला। भाई भैया बताइए, मन एक वीडियो देखने से मतलब मन हमारा लगता, तो सबके मन लग जाता आज पढ़ने। इस वीडियो को देखने के बाद आप जीवन भर नशा नहीं कीजिएगा। आप देखिए, एक से एक तो हमारा भारत तो नशा मुक्त हो जाता, क्यों नहीं हो गया? मतलब एक वीडियो से मन को आप बदल लीजिएगा। क्यों साहब? अभी डेंगू हो गया है, डेंगू में प्लेटलेट घट गया है। आप देखिए, डेंगू का भी सर्च कीजिए ना, 10 मिनट में डेंगू का इलाज, 10 मिनट में डेंगू से मुक्ति प्राप्त कर ले, देखिए आपको मिल जाएगा। बताइए साहब, जिस डेंगू का एक प्रोसेस है, मेडिकल में जाइए, बकरी का दूध पीजिए, सब चीज़ दवाई खाइए, तब जा करके ठीक होता है। आप सोचते हैं एक वीडियो देख करके मन हमारा, जो मन हम बचपन से जिस मन को खुरपाती में लगाते रहे, जिस मन को हम नकारात्मक दिशा में लगाते रहे, उस मन को एक मोबाइल का वीडियो देख करके, एक कोई मोटिवेशनल वीडियो देख करके हम साहब अपने मन को मजबूत कर ले। माफ कीजिए साहब, कोई मोटिवेशनल वीडियो आपको मजबूत नहीं कर सकता। नोट कर लीजिए, कितना मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए, स्टेटस पे लगा के दूसरा को दिखाइए, देख सुन करा बहुत बढ़िया, कोई नहीं बदला। आप तो खुद नहीं बदले, दूसरा घंटा बदलेगा, कोई नहीं बदलने वाला है। नोट कर लीजिए, ये जो इंटरनेट का ज्ञान है, ये सिर्फ आपके कानों को फूंकता है, सिर्फ आपके कानों को फूंकता है। कुछ देर के लिए आपको जोश भर देगा, सिर्फ और सिर्फ आपके कानों को फूंकता है। लेकिन जिस शक्तिपीठ पर आप बैठे हुए हैं, जहां करोड़ों गायत्री मंत्र का जाप हो चुका है, जहां 27 सालों से लाखों युवाओं का जिंदगी बदल चुका है, यहाँ युवाओं के कान नहीं फूके जाते मित्रों, यहाँ युवाओं के अंदर प्राण फूके जाते हैं। ये प्राण को फूकने वाला शक्तिपीठ है। यहाँ मित्रों प्राण फूका जाता है। युवा के अंदर के प्राण को जगा दे, युवा के अंदर के मस्तिष्क को जगा दे, युवा के अंदर के उमंग को जगा दे, युवा के अंदर के उत्साह को जगा दे। एक ऐसा जगह है, उस गायत्री मंत्र पर आप विश्वास कीजिए। आप विश्वास कीजिए, हम में यही कमी है कि हम लोग सोचते हैं हमको बहुत आता है, हमको बहुत आता है, क्या हम सुनेंगे, क्या बोल रहा है भैया, हमको यही हमारे में कमी है। अपने आप को कभी साहब ग्राउंड लेवल पे रखिए और ग्राउंड लेवल पे रख करके सुनिए, समझिए, विश्वास कीजिए। इस गायत्री माता पे, परम पूज्य गुरुदेव पे विश्वास कीजिए, निश्चित आपका जीवन बदलेगा। आप यहाँ आए हैं, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होकर के जाएगा। देखिए साहब, विश्वास किसको हुआ? विश्वास मित्रों कीजिए, विश्वास किसको हुआ? तो विश्वास मीरा को हो गया। मीरा का नाम आपने सुना है। मीरा को विश्वास हो गया कि अपने भगवान पे, तो भगवान कृष्ण को भी अपने साथ रहने के लिए मजबूर कर दी। विश्वास किसको हुआ? विश्वास हो गया रामकृष्ण परमहंस जी को, काली की मूर्ति पे। इतना जबरदस्त विश्वास हो गया कि उस पत्थर की मूर्ति में भी माँ काली को जागृत कर दिए। विश्वास किसको हुआ? विश्वास हो गया एकलव्य को। एकलव्य को विश्वास हो गया तो द्रोणाचार्य की मूर्ति भी बना करके और साहब उससे ज्ञान प्राप्त कर लिए। विश्वास किसको हो गया? तो साहब विश्वास हो गया इसी बिहार के दशरथ राम मांझी को। इसी बिहार का दशरथ राम मांझी को विश्वास हो गया कि मुझसे 1000 गुना बड़ा पहाड़ को मैं चीर करके दिखाऊंगा, और उसने पहाड़ को चीर करके दिखा दिया और माउंटेन मैन के नाम से जाना गया। ये होती है विश्वास की ताकत। आप सभी को मैं उम्मीद दिलाता हूँ, इस गायत्री माता पे आप विश्वास कीजिए। आपको यहाँ से बहुत सारी बातें बताई जाएगी आदरणीय मनीष भैया के द्वारा, ध्यान के बारे में, गायत्री मंत्र के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, माइंड को कैसे मजबूत करें, इन चीज़ों पर आप विश्वास कीजिए। नहीं कि हम सब चीज़ सुन लिए, सब चीज़ यहाँ से सुन लिए और रूम पे गए, अब विश्वास कहाँ कर रहे हैं? तो जो दोस्तवा हमारा खैनी बना रहा है ओकरे पे विश्वास करें, ओकरे बात पे, सब कुछ यहाँ सुन लिए। मित्रों इस चीज़ पर आप विश्वास कीजिए, मैं निश्चित तौर पे गारंटी देता हूँ आपका जीवन सफल हो जाएगा। यही समय है अपने आप को बदलने का, कुछ कर गुजरने का। ये जवानी अगर बीत जाएगा इस पटना से, फिर कहाँ आने वाला?
फिर कहाँ इतना बढ़िया दाल भात चोखा बनाइएगा, फिर कहाँ इतना बढ़िया बैग लेके कोचिंग कीजिएगा, मोबाइल पे वीडियो देखिएगा, फिर कहाँ, फिर तो जीवन में एक दूसरा स्टेज आ जाएगा। यही समय अपने आप को बदलने का। किसी शायर ने बड़ी अच्छी लाइन कही कि साहब जवानी हवा का झोंका है, जवानी हवा का झोंका है। हवा का झोंका मतलब एक बार ये हवा आया दोबारा फिर आने वाला नहीं। अगर यह समय हमारा मोबाइल में बीत गया, अगर यह समय हमारा NIT पार्क में घूमने में बीत गया, अगर यह समय हमारा सिगरेट की दुकानों पे बीत गया, तो ये समय फिर दोबारा आने वाला नहीं। किसी शायर ने नौजवानों के बारे में बड़ी अच्छी लाइन कही, क्या कहा कि साहब जवानी हवा का झोंका है, जवानी कागज की नौका है, उठो जागो संभलो ऐ मेरे बिहार के नौजवानों, क्योंकि जवानी ही सुधरने का मौका है, जवानी ही सुधरने का मौका है।